नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसम में तेजी के साथ और फ्रीक्वेंटली हो रहे बदलाव को लेकर, आंधी तूफान को लेकर और आंधी तूफान के साथ यानी बारिश के साथ होने वाली ओलावृष्टि को लेकर। आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आंधी तूफान के दौरान बारिश और बारिश के साथ ही आसमान से कभी-कभी बर्फ भी गिरती है, जिसे हम आमतौर पे और बोलचाल की भाषा में ओलावृष्टि कहते हैं। इससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपने अक्सर सुना होगा जब इस तरह से ओलावृष्टि होती है या ओला गिरता है, तो खास तौर पर जो किसान वर्ग है वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, अपने फसलों को बचाने की जुगत में वो लग जाते हैं और कई बार वो फसल खराब भी हो जाती है, फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए ओलावृष्टि की वजह से अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो वो है हमारे अन्नदाताओं की फसलों को, उनकी मेहनत को। आसमान से गिरने वाले ओले बर्फ को गोले की तरह ही होते हैं, जिन्हें ओला कहा जाता है। वो होते बर्फ के गोले हैं, लेकिन उन्हें आम बोलचाल की भाषा में ओला कहा जाता है। आपने कभी सोचा है कि तपिश और गर्मी के मौसम में ये ओले आसमान में कैसे बन जाते हैं? आखिर बादल में बर्फ के ये गोले कैसे बनते हैं? तो आज उस वीडियो में आज आपको हम विस्तार से ये बताने वाले हैं। तो देखिए, तूफान के बादल में ऊपर इतनी ठंड होती है कि पानी के साथ ही इनमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और तूफान के बाद बादल में चलने वाली जो हवाएं हैं वो इन बर्फ के टुकड़ों को इधर उधर घुमाती है। आखिरकार पानी से जमे ओले इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि बारिश के साथ वो जमीन पर गिर जाते हैं। बर्फ की ये छोटी गेंदें तूफानी बादलों में बनती है, जहां तापमान ठंडा और जमा देने वाला होता है। कभी कभी ओले छोटे होते हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो जमीन पर बर्फ की तरह जम जाते हैं। ओलों का हर टुकड़ा बर्फ का एक छोटा गोला ही होता है। ओले बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं, जो पारदर्शी या आंशिक रूप से अपारदर्शी हो सकते हैं, और इनका आकार मटर के दाने जितना छोटे से लेकर अंगूर के दाने जितना बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी ये इतने भारी होते हैं कि गिरने पर कारों में सेंध लगा सकते हैं, यानी आपकी जो कार है या फिर जो कांच की जो दीवार जो खिड़कियां होती हैं, जो विंडशील्ड्स होती हैं कार की, वो भी अक्सर टूट जाती हैं। आपने खबरों में सुना होगा। ओले बनते कैसे हैं, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है। तो आपको बता दें कि ये जो ओले हैं, ये क्यूमुलोनिम्बस बादलों के अंदर बनते हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादल आमतौर पर तूफान पैदा करने वाले बादल होते हैं। ग्रापेल, जो जमी हुई बारिश की बूंदें होती हैं, वो बारिश की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल को समान रूप से क्यूमुलोनिम्बस बादल में वापस ले जाता है, जहां तापमान शून्य से काफी नीचे होता है। और अगर जब एक ठंडा नाभिक उपलब्ध होता है, तो बारिश की बूंदें स्लीट या ग्रापेल में जम जाती हैं। फिर ग्रापेल को बादल के माध्यम से ऊपर ले जाया जाता है, जहां लाखों सुपर कूल्ड पानी की बूंदें बर्फ की सतह से टकराती हैं और तुरंत जम जाती हैं, जिससे ग्रापेल बड़ा हो जाता है। जब बड़ा ग्रापेल या ओला बादल के शीर्ष पर पहुंचता है और जब बादल के ऊपर की ओर हवा का बहाव अधिक होता है, तो ओले भारी हो जाते हैं। ओला तब तक बड़ा होता जाएगा जब तक कि वो ऊपर की ओर हवा के बहाव के लिए इतना भारी ना हो जाए कि वो नीचे गिर जाए। इस बिंदु पर ये बादल के नीचे गिरता है और जमीन पर ये तब तक गिरते रहते हैं जब तक कि ग्रापेल में ये खत्म नहीं हो जाते। कभी कभी ये ओले जिस चीज पर भी गिरते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं। हमने अक्सर खबरों में सुना होगा, देखा भी होगा कि कार पर गिरते हैं और फसलों पर गिरते हैं, जिस वजह से इनका जो आकार होता है वो इतना बड़ा होता है कि जब ये नर्म और मुलायम फसलों पर जब ये गिरते हैं, तो फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। और कभी इनका आकार इतना ज्यादा बड़ा और इतना हैवी हो जाता है कि जब ये कार पर भी गिरते हैं, तो उनके विंडशील्ड यानी उनकी जो कांच है वो तक टूट जाती है। ओले की परतें कभी कभी पारदर्शी से अपारदर्शी तक के रंग में भी होती हैं। ये तापमान और बादल के भीतर अतिशीतित पानी की ठंडी बूंदों की मात्रा के कारण होता है। इस तरह से ओले जमे हुई बारिश की बूंदें होती हैं, जो बर्फ के गोलों या टुकड़ों के रूप में होती हैं। जैसे ही ये बर्फ के कण नीचे गिरते हैं, वो और अधिक पानी के कणों से टकराते हैं, जो उन पर जम जाते हैं और उन्हें और बड़ा करते हैं। ओले विभिन्न आकार में होते हैं, जिनमें
गोल से लेकर अनियमित आकार भी होते हैं, हल्के से लेकर भारी, तो कुछ गोल्फ बॉल के आकार के भी होते हैं। आइए अब आपको बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि सबसे बड़ा ओला कहाँ गिरा था। ये अमेरिका में हुआ था। ओलों का आकार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि बादल के ऊपर की हवा, उसके बहाव की शक्ति, हवा में पानी की मात्रा। बहुत मजबूत ऊपर की ओर हवा के बहाव वाले क्षेत्र में ओले बहुत बड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बार इसी तरह से जब ओले गिरने की जो खबर सामने आई थी, उसके बाद 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर व्यास का एक ओला गिरा था, जो 1.93 पाउंड यानी 0.88 किलोग्राम का था। छोटे ओले और गोल्फ बॉल के आकार के ओले आसमान से गिरना आम बात है। और इस वक्त जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, लगातार आप खबरों में भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है या बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि आखिर बारिश के साथ ओले क्यों गिरते हैं और इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनर में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।